दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में एक छोटा सा मैसेज पहले बरसाती मेढकों के लिए। जिस वक्त इजराइल पैदा भी नहीं हुआ था, दुनिया में इजराइल का वजूद भी नहीं था, उस वक्त ये आयतुल्लाह खामेनेई सुप्रीम लीडर जुब्बा पहनकर ईरान की सड़कों पर सत्ता परिवर्तन के नारे लगा रहे थे। और आयतुल्लाह खामेनेई उस वक्त में जुब्बा पहनकर ईरान की सड़कों पर निकले थे जिस वक्त में ईरान के अंदर यूरोपीय कल्चर था। जुब्बा पहनना तो मानो एक मजाक का पात्र था। ईरान के अंदर सभी लोग सूट बूट में वहां पर रहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी इन चीजों से बहुत दूर रहते थे। लेकिन जुब्बा पहनकर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जब 11 साल की उम्र में सड़कों पर निकलते थे तो लोग देखते थे, हंसते थे इनके ऊपर। लेकिन उन्होंने कुछ ही टाइम के अंदर ऐसी क्रांति लाई ईरान के अंदर कि ईरान का तख्ता पलट गया। और आज ईरान के पास IRGC जैसी ताकत ईरान के सुप्रीम लीडर की वजह से ही है। जो इंसान जवानी में मौत से नहीं डरा, वो बुढ़ापे में मौत से डरेगा। कुछ बरसाती मेढक लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनेई अमेरिका और इजराइल के हमलों से छिपकर बंकर में रह रहे हैं, अपनी जान बचाकर बंकर में जाकर छिप गए हैं। तो ऐसे बरसाती मेढकों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जंग का नियम है। जो बड़ा नेता होता है वो बंकरों में ही सेफ रहता है और वहीं से सारे ऑपरेशन चलाता है। वैसे इन बरसाती मेढकों के जो पापा जी हैं वो अपने 24 घंटे में से 20 घंटे तो बंकर के अंदर गुजारते हैं। PMO तक इन्होंने बंकर के अंदर बना रखा है। इन्होंने नहीं, इसने। बरसाती मेढकों को कुछ नहीं आता जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठकर दिन रात बस ज्ञान देते रहते हैं। खैर, इनकी बात नहीं करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज टाइप की। छोटी छोटी खबरें आप लोगों को बताएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे खबरों को, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं। रात कोई बड़े हमले ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर नहीं किए गए हैं और ना ही इजराइल ने ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला किया है। छोटे मोटे हमले तो जारी हैं लगातार दोनों तरफ से, लेकिन कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है कल सुबह के मिसाइल हमले के बाद से। इसलिए रात को ज्यादा हलचल नहीं रही, थोड़ा सा सुकून से नींद आ गई। क्योंकि भाई साहब, रात को 3-4 बजे तक जागना पड़ता है कि कब क्या हो जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है 2-3 बजे तक जागते रहो, सबको सुकून रहता है और फजर के वक्त लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, लगातार आप लोग सुन ही रहे हैं कि ईरान ने अपना सारा यूरेनियम जो था वो निकाल लिया था। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 60% प्योरिटी वाला 400 किलो यूरेनियम ईरान ने ट्रांसफर कर दिया। अमेरिका के हमलों से पहले ईरान ने जो 400 किलो यूरेनियम ट्रांसफर किया है वो किस जगह पर रखा है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। और ये यूरेनियम इतना था कि इससे ईरान आराम से 10 परमाणु बम बना सकता है। यहां पर मैं एक छोटी सी जानकारी उन लोगों को देना चाहता हूं जिनको परमाणु कार्यक्रम के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। दोस्तों, अगर ईरान परमाणु बम बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो एक परमाणु बम बनाएगा। परमाणु बम बनाने के बाद सबसे पहला जो मकसद होता है किसी भी देश का, उसको टेस्ट करना होता है। जिस देश ने भी परमाणु बम बनाया है उसको पहले टेस्ट किया है कि यह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सफल परीक्षण हो जाता है तो उसके बाद उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे परमाणु बम बनाए जाते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास यूरेनियम तो इस वक्त काफी सारा मौजूद है, बहुत सारे परमाणु बम वो बना सकता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी इस वक्त वो परमाणु बम बनाने में लगा रहा है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो परमाणु बम बनेगा उसको टेस्ट करना है कि वो सही से काम करेगा भी या नहीं करेगा। बिना टेस्ट करे अगर बनाकर रख लेंगे तो मौका पड़ने पर कभी काम नहीं किया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो कोई भी चीज पहले बनती है तो उसका पहले टेस्ट किया जाता है। तो यही टेस्ट करना चाहता है ईरान। अमेरिका और इजराइल परमाणु टेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। अमेरिका ने बिलियंस डॉलर खर्च करके ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तो किए, लेकिन अमेरिका अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया। बड़ी चालाकी के साथ ईरान ने अपना यूरेनियम सुरक्षित कर लिया। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद अपनी यूरेनियम संवर्धन गतिविधियां जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी इतने हमलों के बाद भी ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को खत्म नहीं करेगा। आज सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के यज़्द प्रांत में कुछ हवाई हमले किए, जिसमें 10 रिवोल्यूशनरी गार्ड के मारे जाने की खबर सामने आई है। इजराइल के हमलों से अब तक ईरान के अंदर तकरीबन 950 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के हमलों से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी इजराइल के होम फ्रंट की तरफ से दी गई है। हालांकि ये जानकारी पूरी नहीं है, हमेशा इजराइल अधूरी जानकारी ही देता है और आंकड़े कम बताता है। 240 बिल्डिंगें पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं। 2000 से ज्यादा अपार्टमेंट जो छोटे छोटे होते हैं वो तबाह हो गए हैं। 9000
यहूदी ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। जैसे गाजा के लोग अपने घरों से दूसरी जगह पर रह रहे थे जाकर, ऐसे ही 9,000 लोग विस्थापित हो गए हैं इजराइल के। लेकिन ये आंकड़े कम हैं। जो सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर इजराइल के तबाह हुए हैं, उसकी जानकारी डिटेल से नहीं बताई गई है। खबर यूनाइटेड नेशन से आ रही है। यूनाइटेड नेशंस के एक सत्र में रूस ने इजराइल को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। रूस ने कहा कि इजराइल आज भी एनपीटी का मेंबर नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आज भी पूरे इजराइल का निरीक्षण नहीं करती है। ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा निरीक्षण एक्सेप्ट किए, लेकिन इस देश का आभार व्यक्त करने के बजाय हम उस पर बमबारी करते हैं और उसके नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने कभी भी इजराइल को एनपीटी में शामिल होने के लिए नहीं कहा। यह स्थिति धोखाधड़ी है। इस शख्स को तो आप लोग जानते ही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का चीफ है ये। ईरान ने इसको अपने देश के अंदर आने की इजाजत दी। ईरान जो परमाणु प्रोग्राम चला रहा है उसकी जांच करने की भी इजाजत ईरान ने दी, क्योंकि ईरान एनपीटी का मेंबर है। लेकिन इस शख्स ने कभी भी इजराइल को एनपीटी में शामिल करने की पहल नहीं की। इजराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं और जिन देशों के पास भी परमाणु हथियार हैं वो एनपीटी का मेंबर है, लेकिन इस बंदे ने कभी भी इजराइल को एनपीटी का मेंबर बनाने की पहल नहीं की। इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, कितने हैं कोई नहीं जानता। इजराइल परमाणु हथियारों के साथ क्या कुछ कर रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इजराइल के अंदर निरीक्षण करती ही नहीं है। ये लोग न जाने कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाते हैं कि जो भी अमेरिका की सरकार आई है इनके इशारों पर नाचना शुरू कर देती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनके बहकावे में आकर हमले शुरू कर दिए। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका के हमलों से हमारे परमाणु ठिकानों को जो नुकसान पहुंचा है उनका एक बार फिर से पुनर्निर्माण किया जाएगा और इस बार दुगनी शक्ति के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इजराइल के चैनल 13 का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बमों से नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही हम अमेरिका के साथ मिलकर 1 और साल तक ईरान के ऊपर हमले करते रहें। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान इनसे दब नहीं रहा है और ईरान पूरी तरीके से आगे चल रहा है और ईरान अब किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर सकता है कि उसने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं। लग नहीं रहा है कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर देगा। फिलहाल कुछ हमले किए इजराइल ने आज फिर सुबह के वक्त में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। 3 स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, 3 अस्पतालों पर हमला हुआ, 7 एम्बुलेंस नष्ट हो गई, 1 एयर एम्बुलेंस नष्ट हो गई, 14 पैरामेडिक्स घायल हो गए, 3 पैरामेडिक्स मारे गए। जो इजराइल एक हॉस्पिटल पर हुए हमले से इतना रो रहा था, वो आज भी ईरान के अंदर भी अस्पतालों पर हमला करके मेडिकल स्टाफ को मार रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया है, लेकिन अमेरिका को डर है कि ईरान पलटवार जरूर करेगा और जो मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट कर सकता है। फिलहाल अभी तक ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमला नहीं किया है, लेकिन अमेरिका को डर है, इसीलिए अमेरिका लगातार धमकियां ईरान को दे रहा है ताकि ईरान हमारे ऊपर हमले ना करे। ये जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका का, इसने कहा कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया तो इस बार ज्यादा ताकत से ईरान को जवाब दिया जाएगा। हमने ईरान के किसी भी नागरिक को नहीं मारा, हमने ईरान राष्ट्र पर हमला नहीं किया, हमने सिर्फ 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, इसके अलावा किसी भी ईरान के सैन्य अड्डे को निशाना नहीं बनाया। हम सिर्फ परमाणु ठिकानों पर हमले करके आए हैं, इसीलिए ईरान को हमारे ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इसकी कीमत तो अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। फिलहाल अभी तक कोई भी हमला अमेरिका के ऊपर नहीं हुआ है। एक और खबर यह आ रही है कि ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पास हो चुका है जिसमें यह फैसला लिया गया है कि जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, अपनी पिछली रिपोर्ट में भी मैंने इसका जिक्र किया था, तो उस होर्मुज एरिया को समुद्र में ईरान बंद करेगा, जहां से पूरी दुनिया का तकरीबन ज्यादा से ज्यादा तेल वहां से गुजरता है। अब यह फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर के पास पहुंच गया है। अब उनके आखिरी मोहर लगने की देर है और होर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान इससे पूरी दुनिया को होने वाला है। तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, लेकिन ईरान ये कदम उठाने जा रहा है। चलते चलते थोड़ा सा गाजा के हाल भी आप लोगों को बता देता हूं। गाजा में रोजाना गोलीबारी हो रही है। जब भी
कोई वितरण होता है खाने का या किसी जरूरी सामान का तो गोलीबारी इजरायली सेना करती है और उसमें लोग मारे जाते हैं। हवाई हमले अभी भी इजरायली सेना गाजा के ऊपर कर रही है। फिलहाल देखते हैं कि ये जंग कहां जाकर रुकती है। ईरान अभी भी इजराइल और अमेरिका से दब नहीं रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।